पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सिंथिया रिची के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रहमान मलिक कहते हैं वो बेहुदा इल्जामात का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। अमरीकी खातून के इल्जामात का मकसद साख को नुकसान पहुंचाना है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सिंथिया पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम कर रही हैं, वो खवातीन का एहतराम करते हैं। सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी की मुकदमे के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर ऐवान ने सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया। FIA और PTA को भी नोटिस जारी। जून तक जवाब तलब। सिंथिया रिची को 9 जून को खुद या वकील के जरिए पेशी की हिदायत। वफाक ने खुद काम नहीं करना था तो दूसरों की कोशिशों को सबूताश भी न करता। स्टील मिल्स के हवाले से लड़ेंगे। NFC के मुतालिक APC बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत की कामयाबी अपोजिशन से हजम नहीं हो रही। मुराद सईद बोले बिलावल भुट्टो ने सिंध के इक़दामात का जिक्र नहीं किया। सिंध हुकूमत का राशन किसी घर तक नहीं पहुंचा। फैयाज चौहान कहते हैं बिलावल एक दफ़ा फिर अपने खुद साख्ता से वाजबी बयानबाजी करने लगे। महीनों और सालों के लिए कौमों को बंद नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं फैलाव रोकना अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया ने अपना काम शुरू कर दिया। कौम नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करे। 15 करोड़ से जायद अफराद मुआशी तकलीफ से गुजरे। मुल्क में 884 मकामात पर लॉकडाउन एक्शन हुए। शहबाज शरीफ का कहा वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। फ्रंट लाइन सोल्जर्स और अवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। जिसके पीछे पुलिस लगी हो वो खाक लीडर है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ घर के पिछले कमरे में छुपे हुए थे। जेल असल सियासतदान का ससुराल होती है। शहबाज शरीफ मफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं। इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। कल काबीना इजलास में आटा का फैसला हो जाएगा। हुकूमत स्टील मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी। शेख रशीद नायब न्याजी गठजोड़ का तर्जुमान है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। उस्मा बुखारी कहती हैं इमरान खान ने महंगाई, रिलीफ, घर और नौकरी देने से मुताल्लिक झूठ बोला। नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से परेशान हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गलत ट्वीट कर दी, लेकिन इस बार डिलीट करने की बजाय तस्हीह कर दी। इमरान खान ने एक नज़म अल्लामा इकबाल से मंसूब की जो दर हकीकत अल्लामा इकबाल की नहीं है। तस्हीह के बाद सोशल मीडिया सार्फिन का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी ने गलती मान लेने पर सराहा। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कल क्या होगा ये अल्लाह को बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया है। शाहिद आफरीदी का सियासत के मैदान में एंट्री से इनकार। मुस्तकबिल में यू टर्न का इंदिया भी दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान का सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासत में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, कल क्या होगा इसका पता नहीं, फिर ये ना कह देना यू टर्न ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। कहते हैं पब्लिक मकामात, मार्केट्स और पार्क्स में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर पंजाब हुकूमत का आवाम को सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और इकदाम। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के ई सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया।
सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने रेलवे मेन लाइन 1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। आसिम सलीम बाजवा का कहना है सिफारिशात एक्निक को भिजवा दी गई। मंसूबे पर 7 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आएगी। कराची तक पेशावर 1872 किलोमीटर रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। वॉल्टन एकेडमी को अपग्रेड किया जाएगा। हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनेगा। और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स मास्टर मोहम्मद राशिद का बड़ा कारनामा, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मोहम्मद राशिद ने 3 मजीद रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिए। मजमूई रिकॉर्ड्स की तादाद 51 हो गई। मोहम्मद राशिद ने 50वें आर्मी रिकॉर्ड्स को कोरोना के मरीजों के नाम कर दिया। और ना ही कोई चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर को बेची गई। अब इसके ऊपर अजीब बात यह है कि वो जहांगीर तरीन साहब कहाँ है, मैं पूछना चाहती हूँ। आपने तो कहा था कि बस ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के फौरन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक किसी एक कल्प्रिट को सजा नहीं दी गई है। सो मच सो कि हाशिम पोपलजई साहब जो शायद सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया था इस चीनी की रिपोर्ट के बाद। उनको अब जो है वो पेपरा बोर्ड पे लगा दिया गया है। यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोक्योरमेंट होगी, चूंकि उन्होंने शाबाश उनको मिली है चीनी पे जो उन्होंने डाका डाला, उसको फैसिलिटेट किया, अब वो बैठकर पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट किया करेंगे। ये उनको इनाम मिला, जायज है। अगर खुसरो बख्तियार को पूरा एक डिवीजन जो है वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ जो है वो लंदन जा चुके हैं। और ये जो यहाँ के टार्जन है, ये टार्जन ही बने रह गए। हम कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी के ऊपर ना कार्रवाई हुई, ना हो सकती है। और एक और नई बात कि अब जो आटे का बहरान है, मैंने पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि आटे का बहरान, आटे का स्कैम चीनी से कहीं बड़ा है। और आटे के ऊपर अब नई प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके बावजूद आटे की कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा। और कल मैं देख रही थी नान बाई एसोसिएशन ने भी कह दिया कि रोटी और नान की कीमत में भी उन्होंने जो है वो 2-2, 4-4 रुपए का इजाफा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से अल्लाह ताला तो उनकी तो नाराजगी नजर आ ही रही है। एक नहुसत का तो शिकार हम हैं ही हैं शायद, लेकिन जो इनकी नलायकी और गफलत की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपने खुद एडमिट किया कि कोरोना के ऊपर जो है वो हम बॉर्डर्स जो है वो नहीं कर सके प्रॉपरली। और आज जो कोरोना के जरिए जो लोग जिसका शिकार हो रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। आप आटा नहीं दे सकते, आप चीनी नहीं दे सकते, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। और हाँ, आज मैं वंस फॉर ऑल ये जो इनका सादिक और अमीन खान है ना, उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का वो सादिक और अमीन है जो फेक एनओसी के ऊपर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ। मेहरबानी है, अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन वो फैसले जो है रिव्यू भी हो जाते हैं, वो फैसले वक्त आने के बाद चेंज भी हो जाते हैं। उनके ऊपर दोबारा भी अदालत में जाया जा सकता है। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस यूनियन काउंसिल का एनओसी लगाया इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसके साथ। और फिर इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान शायद दुनिया की कोई नई मनी ट्रेल एग्जिस्ट हुई जिसमें मियां बीवी के बीच में एक तीसरा राशिद खान आया और वो राशिद खान के थ्रू जो है वो मनी ट्रेल हुई। और जमायमा बीबी का बेनामी का लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद ये सादिक और अमीन जो है, इसको कहते हुए ये इनको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की ना सादिक और अमीनी के और भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद है। और ये जो सादिक और अमीन खान है ना, इसने अब बाकी तो छोड़िए, बाकी इस पर नहीं जाते, ये इससे साबित है ये जितना बड़ा झूठा और बददयानत आदमी है, इससे इसकी निशानदेही होती है। जितने झूठ बोलकर आया, ये महंगाई से लेकर, लोगों को रिलीफ देने से लेकर, पेट्रोल की कीमत से लेकर, आम आदमी की जिंदगी में और नौकरियां
और घर देने के, कौन सा झूठ है जो इस आदमी ने हुकूमत में आने के लिए नहीं बोला और आज वो झूठ की कीमत जो है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। और ये कितना बड़ा अमीन है, उसकी अमीनी की दास्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन को 5 साल हो गए इसकी अमीनी का सर्टिफिकेट लेके फिर रही है और पूछ रही है कि हमें बता दें कि जो ज़कात और खैरात के पैसे आपने खाए वो कहाँ है। इमरान खान साहब ने जमान पार्क का जो घर बनाया, उस घर का उसके ऊपर जो पैसे लगाए, वो कहीं पर भी मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया उसका जिक्र नहीं है।